स्वागत है फर एंड फेदर्स में, वो चैनल जहां जानवर हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। ज्यादातर तो 18 घंटे सोकर और फिर भी प्यारे लगकर। लेकिन आज का जानवर नहीं नहीं, ये वाला सोने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ये कुत्ता असल में जिम ब्रोज का कैनाइन वर्जन है। हमेशा अलर्ट, हमेशा एक्टिव और आपके आलसी लाइफस्टाइल को देखकर 100% जज करता हुआ। आज बात हो रही है मुडी की, एक रेयर सुपर स्मार्ट हर्डिंग डॉग हंगरी से। यह सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक साथी, एक एथलीट और एक बुद्धिमान आत्मा है जो आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह भर देगा। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक आप जरूर सोचेंगे, मुंडी मुझे रखेगा या मैं मुंडी को। यह वीडियो कुत्ता प्रेमियों, पालतू पशु मालिकों, मुंडी उत्साही और प्रशिक्षकों के लिए एक जानकारीपूर्ण और मनोरंजक यात्रा होगी, जहां हम इस अद्भुत नस्ल के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर मुंडी है क्या? सोचिए, सदियों पहले का हंगरी, खुले मैदान, चारों तरफ भेड़ें, किसान चिल्लाते हे आले, और उसी अफरा तफरी में धीरे धीरे एक बुद्धिमान छोटा हर्डिंग डॉग खुद ब खुद विकसित हो गया। यह कोई फैंसी ब्रीडर का डिजाइन नहीं था, न ही कोई लग्जरी एक्सपेरिमेंट। ये तो बस गलती से परफेक्ट हो गया। मुंडी की कहानी प्राकृतिक चयन और ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बुनी हुई है। यह पुराने हंगेरियन हर्डिंग डॉग्स और यूरोपियन स्पिट्स टाइप्स के मिक्स से बना, मतलब दिमाग भी और थोड़ा स्पाइकी एटीट्यूड भी। इन कुत्तों को विशेष रूप से भेड़ों, मवेशियों और सुअरों को हाँकने के लिए पाला जाता था। उनकी फुर्ती, बुद्धिमत्ता और निडरता उन्हें हंगरी के चरवाहों का अमूल्य साथी बनाती थी। मुंडी का विकास इस बात का प्रमाण है कि कैसे प्रकृति सबसे कुशल और अनुकूलनीय प्राणियों का निर्माण करती है। 1936 में इसे आधिकारिक नाम मिला, जब डॉ डेजोफेनेसी ने इस नस्ल को पहचान दी और इसका मानकीकरण किया। वर्ल्ड वॉर II से बच गया और लगभग खत्म होने के बाद भी वापस आया। युद्ध के दौरान कई नस्लें विलुप्त हो गईं, लेकिन मुंडी ने अपनी दृढ़ता और उपयोगिता के कारण जीवित रहने का रास्ता खोज लिया। यह नस्ल की लचीलापन और उसके चरवाहों के लिए उसके महत्व को दर्शाता है। ऑडियंस क्वेश्चन, क्या आपने पहले कभी कोई ऐसा डॉग देखा है जिसने युद्ध, खेत खलिहान और बोरियत तीनों को सरवाइव कर लिया हो? मुंडी की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि एक ऐसी नस्ल की है जिसने इतिहास की कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। एक मीडियम साइज का डॉग, घुंघराले बाल, फॉक्स जैसी नुकीली शक्ल और कान ऐसे खड़े कि 2 किलोमीटर दूर का गॉसिप भी सुन ले। यही है मुंडी। इसकी शारीरिक बनावट इसे अपने काम में माहिर बनाती है और इसे एक विशिष्ट, आकर्षक रूप देती है। ऊंचाई 38-39 सेमी, लगभग 15-19 इंच। यह इसे एक कॉम्पैक्ट और फुर्तीला आकार देता है, जो इसे घने झाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में आसानी से घूमने में मदद करता है। वजन 8-13 किलो, लगभग 18-29 पाउंड। यह इसे न तो बहुत भारी और न ही बहुत हल्का बनाता है, जिससे यह लंबी दूरी तक दौड़ सकता है और बिना थके काम कर सकता है। कोट घुंघराला, वेदर प्रूफ। मुंडी का कोट इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यह मध्यम लंबाई का लहरदार से घुंघराला होता है, जो इसे हंगरी के कठोर मौसम से बचाता है। यह कोट न केवल कार्यात्मक है, बल्कि इसे एक अद्वितीय और आकर्षक रूप भी देता है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह गंदगी और पानी को आसानी से नहीं सोखता, जिससे इसकी देखभाल अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। रंग काला, भूरा, ऐश ग्रे, फॉन और शोस्टॉपर ब्लू मर्ले। ब्लू मर्ले रंग विशेष रूप से आकर्षक होता है, जिसमें नीले ग्रे रंग के धब्बे और पैटर्न होते हैं, जो इसे एक कलात्मक रूप देते हैं। हर रंग मुंडी को एक अलग व्यक्तित्व देता है, लेकिन सभी रंग इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। पूंछ कभी लंबी, कभी छोटी, कभी जन्म से ही छोटी, नेचुरल बॉबटेल। यह एक आनुवंशिक विशेषता है
जो मुंडी में पाई जाती है। मतलब कुत्ता सुबह उठकर बोलता है, आज मैं शॉर्ट टेल वाला मूड में हूं, और नेचर कहती है, ओके भाई। यह विविधता मुंडी को और भी दिलचस्प बनाती है, और हर मुंडी की पूंछ उसकी अपनी कहानी कहती है। ऑडियंस क्वेश्चन, आपको कौन सा डॉग कलर सबसे पसंद है? ब्लैक, मर्ले या सरप्राइज मी? मुंडी का हर रंग और उसकी हर शारीरिक विशेषता उसे एक अद्वितीय और यादगार नस्ल बनाती है। मुंडी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। सिर्फ बैठ घूम लाओ वाला नहीं, बल्कि ऐसा बुद्धिमान कि गेट खोल दे, भेड़ें हाँक दे, आपकी बाड़ संभाल दे, लोमड़ी भगाए और फिर आकर आपसे पेट रब भी मांगे। इनकी बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र होती है कि वे जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं और नई चीजें बहुत तेजी से सीख सकते हैं। यह उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट कार्यशील कुत्ता बनाता है, बल्कि एक अद्भुत साथी भी बनाता है जो आपके साथ मानसिक रूप से जुड़ सकता है। ये होते हैं सुपर अलर्ट। मुंडी हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहते हैं। उनकी यह सतर्कता उन्हें उत्कृष्ट रखवाली करने वाला कुत्ता बनाती है, जो किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। बहुत वफादार। एक बार जब मुंडी किसी परिवार को अपना मान लेता है, तो वह उनके प्रति अटूट वफादारी दिखाता है। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरा भावनात्मक बंधन बनाते हैं और उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इमोशनली अटैच। मुंडी अपने मालिकों के साथ भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं। वे आपके मूड को समझ सकते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह उन्हें एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण साथी बनाता है। नेचुरली वर्कहॉलिक। इस नस्ल को काम करने के लिए पाला गया था और यह उनके डीएनए में है। वे निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते और हमेशा कुछ न कुछ करने की तलाश में रहते हैं। यह उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जिद्दी जानवरों का सामना करने जितने बहादुर। भेड़ों या मवेशियों को हाँकने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और मुंडी में ये गुण भरपूर होते हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते, चाहे वह कितना भी बड़ा या जिद्दी जानवर क्यों न हो, और आपके बहानों से भी तेज दौड़ने वाले। अगर आप सोचते हैं कि आप उन्हें टहलाने से बच सकते हैं, तो आप गलत हैं। उनकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि वे आपको हर बहाने से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इनके साथ मिलता है ज्यादा भौंकना। उनकी अलर्टनेस और रखवाली की प्रवृत्ति के कारण मुंडी अक्सर भौंकते हैं। यह अजनबियों, अन्य जानवरों या किसी भी असामान्य आवाज पर हो सकता है। उचित प्रशिक्षण और समाजीकरण से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हाई एनर्जी। मुंडी को रोजाना बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। यदि उनकी ऊर्जा को सही तरीके से नहीं निकाला जाता है, तो वे विनाशकारी व्यवहार विकसित कर सकते हैं। हमेशा बिजी। वे हमेशा कुछ न कुछ करने की तलाश में रहते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता का एक पहलू है, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त उत्तेजना नहीं मिलती है, तो वे खुद को मनोरंजन करने के तरीके ढूंढ लेंगे जो शायद आपको पसंद न आए। थोड़ा बॉसी। अपनी हर्डिंग प्रवृत्ति के कारण मुंडी कभी कभी बॉसी हो सकते हैं, खासकर अन्य पालतू जानवरों या बच्चों के साथ। वे चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं और नेतृत्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और बोरियत से एलर्जी। मुंडी को बोरियत से सख्त नफरत है। एक ऊबा हुआ मुंडी एक विनाशकारी मुंडी होता है। वे फर्नीचर चबा सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं या अत्यधिक भौंक सकते हैं। ह्यूमर। अगर नेटफ्लिक्स मुंडी पर डॉक्यूमेंट्री बनाए, टाइटल होगा 5 मिनट चुप बैठोगे? नहीं। यह नस्ल उन लोगों के लिए नहीं है जो एक शांत सोफे पर पड़े रहने वाले साथी की तलाश में हैं। ऑडियंस क्वेश्चन। सच सच बताइए, क्या आप इतने हाई एनर्जी डॉग के साथ बच पाएंगे? मुंडी को एक सक्रिय और समर्पित मालिक की आवश्यकता होती है जो उसकी जरूरतों को समझ सके और उसे पूरा कर सके।
अब केयर की बात करें। मुंडी को ना फैंसी बेड चाहिए, ना महंगे ट्रीट, ना ग्लो वाले खिलौने। इस डॉग को काम चाहिए, कोई भी काम। हर्डिंग, गार्डिंग, रनिंग, जॉगिंग, एगिलिटी, फ्लाई बॉल, कुछ भी। मुंडी एक कार्यशील नस्ल है और उनकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए उन्हें एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। यदि आप उन्हें कोई काम नहीं देते हैं तो वे खुद ही अपना काम ढूंढ लेंगे और वह काम शायद आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आप काम नहीं देंगे तो यह खुद खोज लेगा। जैसे आपके फर्नीचर की नई व्यवस्था। एक ऊबा हुआ मुंडी आपके सोफे को एक नया डिजाइन दे सकता है। आपके बच्चों को हाँकना। उनकी हर्डिंग प्रवृत्ति बच्चों पर भी लागू हो सकती है, जिससे वे उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके माता पिता को भी हाँकना। कोई भी जो उनके झुंड का हिस्सा है वह उनके हर्डिंग प्रयासों का लक्ष्य बन सकता है। घर में झूमीज, अचानक ऊर्जा का विस्फोट जिसमें वे घर के चारों ओर पागलपन की तरह दौड़ते हैं। और हवा में मौजूद भूतों पर भौंकना। जब कोई वास्तविक उत्तेजना नहीं होती है तो वे अपनी कल्पना का उपयोग करके खुद को व्यस्त रख सकते हैं। रेकमेंडेड रूटीन: 1-2 घंटे एक्सरसाइज। यह न्यूनतम आवश्यकता है। इसमें तेज चलना, दौड़ना, हाइकिंग या साइकिल चलाना शामिल हो सकता है। दिमागी गेम, पजल टॉयज, ओबीडियंस ट्रेनिंग या नई ट्रिक्स सिखाना उनकी मानसिक उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग: मुंडी बहुत तेजी से सीखते हैं और ट्रेनिंग का आनंद लेते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण विधियों का उपयोग करें। प्ले टाइम: फेच, टग ऑन ऑफ वॉर या अन्य इंटरैक्टिव खेल उनकी ऊर्जा को निकालने में मदद करते हैं। काम टास्क: यदि संभव हो तो उन्हें कोई वास्तविक काम दें, जैसे कि हर्डिंग, एगिलिटी या फ्लाई बॉल। कहां अच्छा रहता है? फार्म, बड़े घर, एक्टिव फैमिली। मुंडी को घूमने और दौड़ने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। वे ऐसे परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो सक्रिय जीवन शैली जीते हैं और अपने कुत्ते को अपनी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अपार्टमेंट में अगर आप मैराथन ट्रेनिंग कर रहे हो तभी। एक अपार्टमेंट में मुंडी को रखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब तक कि आप उसे रोजाना कई घंटों तक बाहर न ले जाएं और उसे पर्याप्त मानसिक और शारीरिक उत्तेजना न दें। ह्यूमर: छोटे फ्लैट में मुंडी लाकर देखिए, वो आपको देखेगा। बाकी घर कहां है? मुंडी को एक बड़े दिल और एक बड़े यार्ड वाले मालिक की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर: मुंडी एक हेल्दी ब्रीड है। उनकी प्राकृतिक उत्पत्ति और कार्यशील पृष्ठभूमि ने उन्हें कई आनुवंशिक बीमारियों से बचाया है जो कुछ अन्य नस्लों में आम है। यह उन्हें एक मजबूत और लचीला कुत्ता बनाता है। उम्र: 12-14 साल। उचित देखभाल, पोषण और व्यायाम के साथ मुंडी एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, जिससे आप उनके साथ कई साल बिता सकते हैं। आम समस्याएं: रेयर हिप डिस्प्लेसिया। यह एक आनुवंशिक स्थिति है जो कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करती है। हालांकि मुंडी में यह दुर्लभ है, फिर भी जिम्मेदार प्रजनकों को अपने कुत्तों की जांच करानी चाहिए। पटेला घुटना समस्या: कुछ मुंडी में पटेला लक्सेशन, घुटने की टोपी का विस्थापन हो सकता है, लेकिन यह भी आम नहीं है। एल्बो इश्यूज: कोहनी की समस्याएं भी दुर्लभ हैं, लेकिन किसी भी बड़े कुत्ते की नस्ल की तरह यह एक संभावना है। बस रेगुलर चेकअप, एक्सरसाइज और अच्छा खाना, एक संतुलित आहार, नियमित पशु चिकित्सक की जांच और पर्याप्त व्यायाम मुंडी को स्वस्थ और खुश रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी कोट की देखभाल भी अपेक्षाकृत आसान है। साप्ताहिक ब्रशिंग से उनके घुंघराले कोट को उलझने से बचाया जा सकता है। यह कॉमन डॉग बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में गिनती के ही हजार। मुंडी अभी भी एक दुर्लभ नस्ल है, खासकर हंगरी के बाहर। यह उन्हें और भी खास बनाता है क्योंकि वे अभी भी
अपनी मूल कार्यशील विशेषताओं को बनाए हुए हैं। कई देशों में बहुत रेयर, हंगरी में किसान का फेवरेट। उनकी उपयोगिता और बुद्धिमत्ता के कारण वे हंगरी के ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बढ़ रही। जैसे जैसे लोग उनकी अद्भुत विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं, उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। 2025 में इसे यूके केनल क्लब ने भी आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो मुंडी को वैश्विक मंच पर और अधिक पहचान दिलाएगा। दुनिया ने आखिर कहा, ठीक है भाई, ये डॉग वाकई कमाल है। यह मान्यता मुंडी के लिए एक उज्जवल भविष्य का संकेत है, जहां अधिक लोग इस अद्भुत नस्ल के बारे में जानेंगे और उसकी सराहना करेंगे। चलो इसे आसान बनाते हैं। मुंडी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति के लिए वे एक अविश्वसनीय साथी हो सकते हैं। आपको मुंडी लेना चाहिए अगर आप एक्टिव हैं, आप रोजाना व्यायाम करते हैं और अपने कुत्ते को अपनी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग पसंद है, आप एक बुद्धिमान कुत्ते को प्रशिक्षित करने की चुनौती और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। स्मार्ट डॉग चाहिए, आप एक ऐसे कुत्ते की तलाश में हैं जो न केवल आज्ञाकारी हो, बल्कि समस्याओं को हल करने और स्वतंत्र रूप से सोचने में भी सक्षम हो। स्पेस है, आपके पास एक बड़ा यार्ड या खुले मैदान तक पहुंच है जहां आपका मुंडी दौड़ सकता है और खेल सकता है। और व्यक्तित्व प्लस तड़क भड़क दोनों पसंद हैं। आप एक ऐसे कुत्ते को चाहते हैं जिसमें बहुत व्यक्तित्व हो, जो हमेशा आपको व्यस्त रखे और आपके जीवन में उत्साह भरे। आपको मुंडी नहीं लेना चाहिए अगर आपकी डेली एक्सरसाइज फ्रिज तक जाने की है। यदि आप एक निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं तो मुंडी आपके लिए सही नस्ल नहीं है। आपको शांत नेटफ्लिक्स साथी चाहिए। मुंडी शायद ही कभी शांत बैठते हैं, वे हमेशा कुछ न कुछ करने की तलाश में रहते हैं। भौंकना पसंद नहीं, उनकी अलर्टनेस के कारण मुंडी अक्सर भौंकते हैं और यदि आप शोर के प्रति संवेदनशील हैं तो यह एक समस्या हो सकती है। टाइम कम है, मुंडी को बहुत अधिक समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास उन्हें समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो वे ऊब जाएंगे और विनाशकारी हो जाएंगे। या आपको लो मेंटेनेंस पेट रॉक चाहिए। मुंडी एक पेट रॉक से बहुत दूर है। वे एक उच्च ऊर्जा, उच्च बुद्धिमत्ता वाले कुत्ते हैं जिन्हें बहुत अधिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। ऑडियंस क्वेश्चन, क्या आप मुंडी टाइप इंसान हैं? सच में? अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप मुंडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और दोस्त, ये था हंगेरियन मुंडी, दुर्लभ, दिमागदार, घूंघराला, एनर्जी से भरा हुआ डॉग डायनामाइट। यह नस्ल सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, यह एक जीवन शैली है। मुंडी के साथ जीवन रोमांच, चुनौती और असीम प्रेम से भरा होगा। वे आपको सक्रिय रखेंगे, आपको हंसाएंगे और आपको एक ऐसा साथी देंगे जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे मुंडी भेड़ों के झुंड को दौड़ाकर दबाता है। यह हमें और अधिक जानकारीपूर्ण और मनोरंजक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। शेयर करो, शायद कोई डॉग लेने की सोच रहा हो। यह वीडियो उन्हें मुंडी के बारे में जानने और यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या यह नस्ल उनके लिए सही है। और सब्सक्राइब करो फर एंड फेदर्स को, जहां जानवर सिर्फ दिखाई नहीं देते बल्कि आपकी हंसी भी निकाल देते हैं। हमारे चैनल पर आपको जानवरों की दुनिया के बारे में और भी कई दिलचस्प तथ्य और कहानियां हो मिलेंगी। अगली बार तक फर से प्यार करो, फेदर्स को सराहो और मुस्कुराते रहो जैसे मुंडी जिसे आखिरकार नौकरी मिल गई हो।